दोस्तों मैं हूं पवन। आप देख रहे हैं डिजिटल एचएसएलसी नंबर 1 क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में। दोस्तों आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, या पहले हम बेसिक जानेंगे कि कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। पहले हम प्रथम पद को बोलते हैं प्रथम। दोस्तों इसमें होता है जैसे प्रथम एपी मतलब कि सीरीज कोई होता है, जैसे कि सीरीज दिया है 5, 8, 11, 14, 17, 20, मतलब ऐसे ही सीरीज होता है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज से चलता है, कोई भी होता है। तो इसमें इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद है। जैसे कि ये हो गया प्रथम पद A1, A2, A3, ऐसे ही प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद यह चलता है। तो प्रथम पद हमारा मान लीजिए A1 हो गया, द्वितीय 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 पद हमारा मान लीजिए कि A2 हो गया। और इसमें होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि अंतर, पदों में अंतर यानी कि सर्वांशम अंतर बोला जाता है। तो अंतर लिख देता हूँ, वो दिया जाता है। और हम इसका पदों का अंतर निकालने के लिए d इक्वल टू A2 माइनस A1, और फिर जब D2 निकालेंगे, D मान लीजिए 1 है, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। ऐसा ही निकालते हैं दोस्तों। और इसका पहला पद यानी कि कोई भी पद निकालने का दिया हो तब फार्मूला होगा जैसे कि Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1/d, A1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि पदों में अंतर होता है। जैसे कि इसमें दिया है 5 और 8 दिया है ना, तो हमारा मान लीजिए ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद। तो हम डी निकालने के लिए 8 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा अंतर डी 3 हो जाएगा। तो यही डी है, डी यही 3 हो जाएगा। और एन हमारा जितना पद है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक मान लीजिए 5 है, तो हम एन का मान 5 दे देंगे और कुछ नहीं। एन का मतलब है ये मतलब कि ए है प्रथम पद, ये बैठा जाता है। यहाँ पर 1 नहीं दिया हूँ, लेकिन आप लोग ये जब फार्मूला में ए का मतलब प्रथम पद होता है। तो दोस्तों मैं आइए इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे दिया है। प्रथम पद यानी कि A1 इक्वल 5, द्वितीय पद यानी कि A2 इक्वल 8। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि D बराबर, D मतलब कि पदों में अंतर होता है, लिख देता हूँ पदों में अंतर इक्वल, मान लीजिए कि अब यहाँ पर दे देता हूँ A2 माइनस A1, तो हो जाएगा आपका 8 माइनस 5 इक्वल 3। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। समांतर श्रेणी यहाँ पर में होगा, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। यहाँ पर में 5, 8, 11, 14, 17, 20 का 10वां पद क्या होगा। मतलब कि ऐसा दिया है तो 10वां पद हमारा क्या होगा, यहाँ तक दे दिया है और इसके आगे पूछा है कि 10वां पद क्या होगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमारा फार्मूला आप लोग को बताया था, फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला लिख देते हैं ए इक्वल या एक Tn इक्वल, यहाँ पर कम जगह हो जाएगा दोस्तों, Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1/1 इंटू टी। तो हमारा टी एक मतलब सीरीज हो जाएगा, सीरीज मैंने टी। तब यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 इक्वल ए का मतलब मान 5 है, प्लस एन का एन मतलब यही 10 माइनस 1 इंटू 3। T10 इक्वल 5 प्लस, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 9 इंटू 3। T10 इक्वल 5 प्लस 29, 27, तो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा समेशन होता है,
एस एन इक्वल मतलब समेसन यानी कि योग, पदों का योग दिया होता है। तो हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1/d होता है ए, और एक होता है n, ए से निकालिए या ऐसे निकालिए, a प्लस एल, इतना ही होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है। ये दोनों फार्मूला जो भी दिया हो उससे आप निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे, दोनों सेम ही है। तो हम इसका पदों का सम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए एस एन इक्वल टोटल पद 10/2 और यहाँ पर दिया है 2 × 5, ए का मान 5 है, प्लस n इक्वल n-1 × 3 हो गया। अब n इक्वल 5 प्लस 5 ब्रैकेट 10 और यहाँ पर करेंगे 9 9 3 27, आप लोग देखे ही है। अब यहाँ पर कर देंगे 5 × 37 और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 5 3 15 15 3 18। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 185 आपका राइट आंसर पदों का योग हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर दिया है और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी एपी का 5वां पद 10 और 10वां पद 15 है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतर निकालो। तो दोस्तों हम अब देखिए, प्रथम पद दिया है 5वां पद, इसमें प्रथम पद नहीं दिया है और सर्वसम अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका नहीं दिया है, पदों में अंतर भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि 5वां पद और 10वां पद दिया है। तो हमको निकालना है प्रथम पद और अंतर इसका निकालना है। तो दोस्तों दिए देखिए, यहाँ पर इस तरह हम लिखते हैं, जैसे दिया है यहाँ पर 5वां पद t5 इक्वल a प्लस 5 - 1 d इक्वल तो नहीं, यहाँ पर इसका मान तो दे दिया है 10 दे दिया है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 4d हो जाएगा, 4d इक्वल यहाँ पर दिया है 10 दिया है, फिर यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, यहाँ पर समीकरण अब 2 लिखेंगे, कितना दिया है t10 इक्वल a प्लस 10 - 1/1 × d। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको उधर लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल 15, 2 नंबर समीकरण। दोस्तों अब इसको हम कर देते हैं विलोपन विधि तरीका से हम करेंगे, जैसे कि इसको समीकरण में लिख देता हूँ, बता देता हूँ। समीकरण 1 और 2 में, या इसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी समीकरण 1 या 2 में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि a प्लस 9d इक्वल 15 और a प्लस 4d इक्वल 10। अब इसको हम घटा देते हैं, इसको ये तो चला जाएगा, इसको घटाएंगे तो 5d इक्वल, इसको घटाएंगे तो 5d इक्वल हो जाएगा हमारा 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। d इक्वल 5/5 यानी कि 1। अब इसमें किसी में अब एक d इक्वल 1 का मान, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाता हूँ। d इक्वल 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, दिया है a प्लस 4d इक्वल 10, a प्लस 1 इक्वल 10, a इक्वल हमारा हो जाएगा दोस्तों 10 - 4 यानी कि 6 हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है। एपी का बेसिक आप लोग आराम से समझ गए होंगे। क्लास 10 में खूब बार आता है ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, ज़्यादातर इस टाइप का आता है, समेसन निकालने का आता है।